तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला सवाल है, देखिए इसमें हम लोग पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। देखिए संविधान सभा आप लोग को पता ही है कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। तो इस संविधान को सबसे पहला बैठक कब से किस दिन हुआ था, तो पहला बैठक बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने। तो जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, तो पहला बैठक में अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या है कि मूल कर्ता, ये लिखा हुआ मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत का मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में था, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये 6 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चौथे नंबर में देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान समय में भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 6 मौलिक अधिकार है। अब पूछा जाएगा कि अगर मूल संविधान में कितने था, तो वो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा सही आंसर। पाँचवें नंबर देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था, तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, थॉमस हेयर ने। 5 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल का, छठा देखते हैं कि छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। छोटे मोटे दलों के लिए क्या उपयुक्त होती है, तो क्या हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां नंबर देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो पहले जो होते थे कि पहले वोट देने का उम्र था वो 21 साल था, फिर एक समय आया कि वोट देने का अधिकार को 18 साल कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था, तो वो था 61वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 8वें नंबर में। 8वां नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसे क्षमा करने का शक्ति किससे प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर में, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत का राष्ट्रपति तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में क्या है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राज्यपाल जो होता है कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, केंद्र को राज्य के हालातों के बारे में जानकारी देने का काम करता है। ठीक है, 11 देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम उम्मीदवार की उम्र कम से कम होना चाहिए कितना साल, तो वो होना चाहिए 25 साल। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग कर सकते, क्योंकि ये राज्यसभा लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों राज्यसभा लिखा हुआ है, तो राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि इसका किसी को भी नहीं, इसका सही आंसर होगा किसी को भी नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो किसी को भी नहीं, क्योंकि भंग किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा को, भंग करने का किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा को, और कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। 13 देखते हैं, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या है। भारत का लोकसभा का अध्यक्ष की बात कर रहा है कि क्या होता है कि मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, चयनित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। तो कुल संख्या का कितना हिस्सा होना चाहिए, तो वह 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकता है। राज्य विधानसभा होता है राज्य में, और उसमें सदस्य कम से कम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम कम होना चाहिए, तो वो 60 होना चाहिए। 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर, 16 नंबर के, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए
कौन अधिकृत है? तो कौन राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है? तो वो देता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। 17, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है। ठीक है। 18 देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उन्हें देखते हैं कि किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, केसी वियर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20 में बताओ, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है, 20 में क्या लिखा हुआ? समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 47 विषय रखे गए हैं। ठीक है। 21 देखते हैं कि स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। तो जो स्थानीय शासन है वो किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, क्योंकि प्रदेश को विकेंद्रित कर दिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है ताकि प्रशासनिक अच्छे से हो सके। 22 देखते हैं कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या होता है? तो मेला एवं बाजार कर, मेला में और बाजार में जो कर लगाया जाता है उससे। ठीक है। 23, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है एक अर्धसंघ, एक संघ, एक सहकारी संघ या राज्यों का संघ। इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। 24, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो संविधान को संशोधन करना, भारत के संविधान को संशोधन करना सरल एवं कठोर दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 24 हो गया। 25 देखते हैं, किसका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला गया तो क्रांति हो जाएगी? तो समय के साथ संविधान में अगर संशोधन नहीं किया जाएगा तो क्रांति हो जाएगी, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड ही बी मैकॉले का कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर में। 26 देखते हैं, 26 में क्या कह रहा है देखते हैं, रुकिए, कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो हॉब्स कौन थे? तो हॉब्स थे राजनीतिक दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी। 26 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 27 देखते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? 27 में बोल रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। आगे आ जाते हैं 28 में, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो राजनेता इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए जे रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सभी। तो राजनेता कौन नहीं है? तो सभी राजनेता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 29 देखते हैं, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो सकारात्मक दृष्टिकोण का पक्षधर? ठीक है, कौन नहीं है? तो ये F.A. हायक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 नंबर में, इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जे रूसो का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 31 आ जाता है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 32 में, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखने वाले कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है। 33 देखते हैं, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। 33 में क्या कर रहा है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 34 आ जाते, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो वो थे जॉन रॉल्स थे। 34 का क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स। नेक्स्ट आते हैं
35 नंबर में जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, तो वो होता है बांधना या बंधन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 36। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, अधिकार वैसा व्यक्ति जिसका कोई अधिकार नहीं होता, तो उसका स्थिति कैसा होता है, तो उसकी स्थिति होता है गुलाम जैसे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 37। इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक इनमें से कौन है, तो वो है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कितना नंबर है, ये हो गया 37 हो गया, ये 38 आ जाते हैं। 38 में क्या रहा है कि भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है। यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है, तो प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं 39 नंबर में, किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है थॉमस हॉब्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर। भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। 41 आ जाते हैं। देशद्रोही को वंचित किया जाता है, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, किस चीज़ से वंचित किया जा सकता है, तो ये नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 42 में, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किस अनुसार, तो ये 42 का क्या हो जाएगा, भारतीय बैंक के धन जमा कर, इससे नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी तरीके जन्म से तो प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, भूभाग में सम्मिलित होने पर यह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 43 नंबर में, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है? यानी कि राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु किसने माना है, तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। 44 देखते हैं, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन वाला वर्ष कौन सा था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी 1991। 45 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही होता है, तो वो सही होता है क्या, ऑप्शन नंबर सी, धर्म के आधार पर लोगों का भेदभाव होगा और राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, राज्य चर्च के अधीन होगा, वो धर्म राजनीतिक पृथक होंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए, देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, धर्म व राजनीतिक पृथक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 46 नंबर। 46 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है, धर्मनिरपेक्षवाद संबंधित किससे है, तो आतंकवाद, विनाशवाद, मानवतावाद, या बी और सी दोनों, विज्ञानवाद और मानवतावाद, बी और सी दोनों। यानी 46 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आते हैं 47 में। 47 देखते हैं कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो पंथनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं 48 में, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है, तो शांति बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति उचित नहीं है, सत्ता का संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, युद्ध त्याग की संधि। यानी कि 48 का आपका सही आंसर होना चाहिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ये उचित नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 नंबर। 49 में क्या कह रहा है कि निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है, तो निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या होता है, ये हो जाए, ये देखिए, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती, शस्त्र का अभाव या शस्त्र बेचने पर प्रतिबंध। यानी कि 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं 50 नंबर। भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है, भारत को किस श्रेणी, भारत किस तरह का देश है, तो देखिए, विकसित है, विकासशील है, अविकसित है, यानी भारत विकसित देशों का, विकासशील देशों की श्रेणी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये रहे 50 सवाल और पॉलिटिकल साइंस का। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।